डिप्टी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाऊंगा। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है और जिस तरह से बिल्डोज किया गया है, मैं इस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब क्योंकि बैठे हुए हैं, रूल्स 288 को सस्पेंड किया। तो सर क्या रूल 288 को सस्पेंड करके जो आज बिल्डोज की गई इस लेजिस्लेशन को, कि आपसे कंसेंट ली गई, कि आपसे इसकी रजामंदी ली गई? अगर रजामंदी ली गई तो सर किस तरीके से ली गई? सर मुझे आपसे जवाब चाहिए क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। आप सवाल करें। नहीं सर, मेरी यही बात मुकम्मल होगी, पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। आप सर उसके साथ बात सर 1, 2, 3 रूल्स जो है उसमें सर जो सस्पेंड किया गया, ये हमें हक देता है सर, जो भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट आएगी सर उस पर 2 दिन के लिए कंसिडरेशन होगी, बहस होगी, हम सर उसमें अमेंडमेंट देंगे और उसके बाद सर वो लेजिस्लेटिव बिजनेस का हिस्सा बनेगी। सर मैं ये देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से, क्योंकि जाली असेंबली है, फॉर्म 47 की असेंबली है, सारी लेजिस्लेशन सर टोटल। डोगर साहब सर मेरी बात, अगर आप कॉलिंग अटेंशन ये नहीं करना चाहते तो मैं हाउस एडजर्न कर देता हूं। पे लाने दे सर, मुझे दुख हो रहा है सर। कॉलिंग अटेंशन ले लें, उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप बोल लीजिएगा सर। टोटल कॉलिंग अटेंशन के बीच में बिल्डोज कर रहे हैं, जमहूरियत की नफी कर रहे हैं, रूल्स को सस्पेंड कर रहे हैं। कोई एक लेजिस्लेशन दिखाएं जो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स प्रोसीजर के तहत, ड्यू प्रोसेस के तहत आपने की हो। और सर मेरे एहतराम है लॉ मिनिस्टर साहब का, सर ठीक है कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो असेंबली का बिजनेस ले सकता है, लेकिन सर रूल 6 ये कहता है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर की है। सर 4 मिनिस्ट्रियों का बिजनेस आज आया, आजम नजीर तारिक साहब ने टेकअप किया। बचपन में सुनते थे ना सर, एक रेडियो में मशहूरी चलती थी कि बोते पानी दा इको हल, नवाब ट्यूबवेल। तो सर सारे मसाइल का हल आजम नजीर तारिक साहब है। सर ये मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें। अब सर मैं सवाल करता हूं सर, अब मैं सर सवाल करता हूं सर मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, इन्होंने इंश्योर किया हाउस को कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सर पावर की मिनिस्ट्री का मसला नवाब शाह से भी है, मुल्तान का भी है, मर्दान का भी है, लाहौर का भी है, पूरे पाकिस्तान का है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और सर उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नाकिस इस्तेमाल होता है। नया ट्रांसफार्मर जब हमें मिलता है कुछ ही महीनों के बाद वो पटाखा बोल जाता है। तो सर जो इनकी परचेज है, अगर आप देखें आजकल डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए कि 3 महीने के बाद नया ट्रांसफार्मर जो है ना वो फट जाता है। और सर महकमा खुद चोरी करवाता है नए ट्रांसफार्मर, महकमा खुद उसकी कॉपर की तारें बेचता है, उसमें उसका ऑयल बेचता है, और फिर महकमा खुद हमें ये कहता है कि जी प्राइवेट वर्कशॉप बनी हुई है जो महकमे के एहलकारों ने बनाई हुई है, आप वहां से रिपेयर करवा लें। सर मेरा सवाल ये है कि मेहरबानी ये करें, गर्मियों का सीजन है, वो ट्रांसफार्मर्स वर्कशॉप की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और दूसरा सर इसके साथ एक जिम्नी है कि अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि इतनी महंगी बिजली और फिर बिजली चोरी और लाइन लॉसेस और फिर वापडा के महकमे की बदमाशियों से तंग आकर लोग सोलर की तरफ चले गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए। तो क्या सर इस बजट में कोई टैक्स सोलर प्लेट्स पर या सोलर जिन लोगों ने लगाई है कोई तजवीज़ है? अगर वो है तो सर ये ज़ालिमाना इक़दाम होगा, अपोजिशन उसको सर अपोज करेगी। शुक्रिया।